प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बाप अपने घर का जिम्मेदार है, बाप से सवाल किया जाएगा। जो जिस ओहदे पर फायज है उस ओहदेदार से सवाल किया जाएगा। माँ घर की मलिका है, माँ से बेटी के बारे में सवाल किया जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर जिम्मेदारों से उनकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। जहाँ एक तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को जन्नत का सर्टिफिकेट कहा है कि माँ बाप को खुश रखने वाला, माँ बाप की खिदमत करने वाला जन्नती है, अब माँ बाप को तकलीफ़ देने वाला जहन्नमी है। तो मेरे भाई और दूसरी तरफ इस्लाम ने ये भी कहा है कि अगर औलाद बिगड़ गई तो तुम भी जहन्नम में जा सकते हो, औलाद नेक रही तो जन्नत में जा सकते हो। ये जिम्मेदारी है औलाद के ऊपर। औलाद कहाते ये कि बच्चे अपने हैं, बच्चों को अच्छी तरबियत दी जाए, माँ बाप ने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। बाप अगर अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, तो मेरे भाइयों आप बहुत बड़े नमाजी होंगे अपने घर के, रोज़दार होंगे अपने घर के, मुत्तकी और परहेजगार होंगे अपने घर के, हाजी होंगे अपने घर के। अगर आपका बेटा है मेरे भाइयों सही रास्ते पे नहीं है, राहनवी इख्तियार कर चुका है, सिराते मुस्तकीम से है सीधे रास्ते से भटक चुका है, जुआ शराब तमाम खुराफात में वह मुलव्विस हो चुका है, नमाज के करीब नहीं आ रहा है, तो आपकी नमाजें किसी काम की नहीं है। ये आपका बेटा आपके अमाल को बर्बाद कर देगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला पूछेगा कि तुमने अपने बेटे को क्या तालीम दी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बाप से जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम में से आज ओहदे के लिए मरते हैं, हमें मस्जिद का सदर बनना है, हमें मस्जिद का सेक्रेटरी बनना है, हमें मोहल्ले का ये मकाम चाहिए, हमें मस्जिद का मदरसे का ये मकाम चाहिए, हमें सीएम बनना है, पीएम बनना है। लोग अलग अलग डिमांड करते हैं, ओहदा चाहते हैं। मेरे भाइयों हमारे बड़े बड़े आलिम जो गुजरे हैं, हमारे असलाफ जो गुजरे हैं, मेरे भाइयों वो ओहदा तलब नहीं किया करते थे, वो ओहदा नहीं मानते थे, क्योंकि उनको अल्लाह का डर रहा करता था। जिसके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी उससे उतना बड़ा सवाल किया जाए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाप से बेटे के बारे में सवाल करेगा, औरत से पूछेगा तुम घर की मलका थी, तुमने अपनी बेटी को क्या तालीम दी है, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है, तुम्हारी बेटी कहाँ तक के इस्लाम के मामले में आगे बढ़ी है, तुम्हारी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं। मेरे भाइयों ये बेतरतीबी का मसला है, ये तरबियत न होने का नतीजा है। कितनी मुआशरे में, हमारे मुआशरे के अंदर कितनी नौजवान लड़कियां हैं जो मुर्तद हो चुकी हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग करके शादी करनी है। आज भी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाखों एप्लीकेशन मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन मौजूद है इस टाइम पेपर में स्टैम्प लगा हुआ है मेरे भाई, उसमें लिखा हुआ है कि मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैं फला लड़के से बिया करना चाहती हूँ और वो हिंदू लड़का है। हमारा समाज इसकी इजाजत नहीं देगा, लिहाजा हम डर के मारे उससे शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप में है, लिविंग में रूम में रह रहे हैं, पढ़ने के बहाने लिविंग जानते हैं, एक नाजायज रिश्ता होता है, एक होता है कोर्ट मैरिज, एक तो जायज रिश्ता हम लोग जो इस्लाम के अंदर है, एक होता है कोर्ट मैरिज कर लिया, और कोर्ट मैरिज के अलावा एक होता है लिविंग रिलेशनशिप, यानी बस लड़की और लड़का कहीं पढ़ने के बहाने गए हैं और रूम में एक साथ रह रहे हैं, वहीं पढ़ भी रहे वहीं साथ में रह भी रहे, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लिविंग। कितनी एप्लीकेशन है, लड़कियां डर के मारे अपने बाप के खौफ की वजह से, माँ के खौफ की वजह से और समाज के डर की वजह से वो सामने नहीं आ पा रही हैं। अब बहुत सारी लड़कियों ने तो कदम उठा लिया, आपके पांडुरना के अंदर देख लीजिए, जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी। मैं जहाँ पढ़ता था मौनाथ भंजन, बनारस से 90 किलोमीटर आगे डोमनपुरा एक इलाका है, जिस इलाके में पढ़ता था मैं, वहाँ की एक खातून जो कि आलिमा थी, क्या थी, आलिमा, घर की हालत ठीक नहीं थी,
अकेली घर की बेटी बड़ी, किसी तरह आलिमा बन करके आई, बड़े गिलास और तमाम चीज़ें काल अल्लाह काल रसूल करने वाली लड़की, पैसों की तंगी की वजह से बाप से पूछा, अब्बा जान क्या मैं कॉन्वेंट स्कूल में, कपल स्कूल में पढ़ा सकती हूँ? 2 पैसे आएंगे, खर्चा चलने लगे घर का। बाप ने कहा ठीक है जाओ बेटा। समझाने की ज़रूरत नहीं थी, आलिमा थी, पर्दे में जाऊँगी पर्दे में आऊँगी। डोमनपुरा की बात बता रहा हूँ जहाँ से मैं पढ़ के निकला है, और अभी 6-7 महीने पहले केस है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, 6-7 महीने पहले केस है। वो लड़की वहाँ पढ़ाना शुरू करती है, एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका अफेयर हो जाता है। आलिमा लड़की है मेरे भाइयों, इल्म अलग चीज़ है और तरबियत अलग चीज़ है। इंसान के पास इल्म तो है कि ये चीज़ हराम है, लेकिन तरबियत कहती है खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इंसान के पास इल्म है कि पहली कुरान की आयत इकरा नाजिल हुई कि इस्लाम कहता है पढ़ो, लेकिन तरबियत ये सिखाती है बातचीत कैसे करना है, आलिम हो तो कैसे करना है, जाहिल हो तो कैसे करना है, बैठने और उठने का तरीका सिखाती है, तो तरबियत सिखाती है, इल्म नहीं सिखाता। माफ करिएगा, इल्म तो है इंसान के पास, इल्म अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। तो वो लड़की बेचारी पढ़ाने जाती है, गैर मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर चलना शुरू हो जाता है और फिर वो उसके साथ राह फरार हो जाती है। आप सोचिए क्या हालत है हमारी कौम की बेटियों की, हमारी कौम की बहनों की, कि एक आलिमा लड़की जिसको कुरान और हदीस का इल्म, गलत मतलब मत निकालना, अकल खुरो कि आलिमा लड़की होकर के बताओ भाग गई, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। बताने का मकसद ये है कि आज हमारी कौम की बेटियां महफूज नहीं हैं। तरक्की और उरूज के नाम से उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है और अपने तरफ खींचा जा रहा है। ये मुसलमान कौम की बेटियों को सिर्फ और सिर्फ ये नारा लगाते हैं कि है आज़ादी निस्वां का, कि लेडीज फर्स्ट, औरत पहले, औरत पहले। ये नारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जाता है मेरे भाइयों, ताकि औरत जिस तरीके से मर्द काम करता है, औरत भी आकर के यहाँ पर ऑफिस में आकर काम करे, मैदान में उतरे, ताकि गैर मुस्लिमों की नजर उनके ऊपर पड़े। वो औरत कब तक के, जिन बेटियों को प्यार घर में नहीं मिलता है, जिस औरत को घर में प्यार नहीं मिलता है मेरे भाइयों, वो औरत गैर मर्दों के हैं प्यार मोहब्बत में और झूठे फंसाने वाले अल्फाज में वो जल्दी फंस जाती हैं और उनकी शिकार हो जाती हैं। मेरे भाइयों, बेटियां, हमारे घर की बेटियों का दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। एक केस और है जो है मुस्लिम समाज की रहने वाली लड़की, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली लड़की, उसका चक्कर एक हिंदू लड़के के साथ हो जाता है। टाका भिड़ गया, श्याम नगर हमारे यहां का केस, टाका भिड़ गया और उसके बाद मेरे भाइयों उसने मारे जवानी के जज्बात में और 2 पल की खुशी के लिए उसने अपनी सारी अक्लमंदी को मलिया मेट कर दिया, अपने बाप का नाम मिटा दिया, अपने खानदान का नाम मिटा के रख दिया और जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेती है, घर बार छोड़ करके भाग जाती लड़के के साथ। मेरे भाइयों, उसके बाद जब उस लड़की से वो लड़का मेरे भाइयों बच्चा पैदा करता है और लड़की प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चा पैदा होने के बाद वो लड़का अपना असली चेहरा दिखाने लगता है और दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद मेरे भाइयों वो लड़का उस लड़की को छोड़ देता है। अब लड़की कहां जाएगी? घर जा नहीं सकती है, 2 बच्चों की अम्मा है, अब वो कहां जाएगी? हमारी कौम की बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी कौम की लड़कियों के साथ उनकी इज्जत व आबरू पर डाका डालने की कोशिश करी जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि ये मुसलमान की लड़कियां इनको बदनाम करो, सिर्फ इस वजह से। मैं अपनी तमाम बहनों से और उन माओं से कहना चाहूंगा, एक कौम की बहनों, अपनी
पहचान बनाओ, अपने आप को पहचानो। तुम उस सुमैया की मानने वाली हो जिसको नंगा करके, बढ़ाना करके अबू जहल ने कहा, अरे सुमैया बता तू इस्लाम से फिरेगी कि नहीं फिरेगी? सुमैया कहने लगी, नहीं फिरूंगी, जो करना है कर ले, बढ़ाना है, जिस्म में कपड़े नहीं है, सारा तन बदन दिख रहा है। अबू जहल कहता है, बता सुमैया, आखिरी बार पूछ रहा हूं। तबकात इब्ने साद में लिखते हैं, अल्लामा इब्ने तबकात, कि सुमैया के दोनों पैर रस्सी से बांध दिए गए, एक ऊंट दाएं तरफ, एक ऊंट बाएं तरफ, और अबू जहल ने नेज़े को गर्म किया, सरिया को, और आपकी इंदा में, निहानी में, शर्मगाह में उस नेज़े को मार दिया। तब भी सुमैया की मुंह से ये अल्फाज नहीं निकले कि नहीं मैं इस्लाम से फिरूंगी। अबू जहल तुझे जो करना है कर। सुमैया मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ला चुकी है, अल्लाह का कलमा पढ़ चुकी है। जब इंदा में, निहानी में नेज़ा मारता है अबू जहल, मेरे भाइयों आप तसव्वुर करिए क्या गुजरी होगी। इस्लाम ये चूचू का मुरब्बा नहीं है, ये जिहालत का नमूना बना दिया है पांडुरना को। इल्म जैसी तमाम चीजों को आपने मलिया मेट करके रख दिया है। कोई वो नहीं, कोई, सब अपनी अपनी सियासत, सब अपने अपनी अकले, सब अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। इस्लाम को चूचू का मुरब्बा समझे, बिल्कुल इतनी आसानी से नहीं पहुंचा हम तक इस्लाम। अबू जहल ने एक तरफ ऊंट को कोड़ा मारा, दाएं ऊंट दाएं तरफ भागता है और बाएं ऊंट बाएं तरफ भागता है, जिस्म आपका धड़ से अलग हो जाता है, दो हिस्से हो जाते हैं। हम उस बेटी के मानने वाले हैं, हम उस माँ को मानने वाले हैं, हम उस खातून के नक्श कदम पर चलने वाले हैं जो औरत जुनैरा नामी है, मक्का की गलियों में बर्तन मांजा करती थी। बर्तन इस्लाम ले आई। अबू जहल ने कहा, सुना है तू इस्लाम ले आई है, तो इस्लाम से फिरेगी कि नहीं फिरेगी? जुनैरा कहने लगी, नहीं। आए अबू जहल, तुझे जो करना है कर ले। जुनैरा ने मना कर दिया। अबू जहल ने उसको बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए और कहने लगा, बता इस्लाम से फिरेगी कि नहीं फिरेगी? फिर उसने मना कर दिया। आया अबू जहल, तुझे जो करना है कर। मेरी कौम की बेटियों, हम उस माँ को मानने वाले हैं, हम उस साहबिया को मानने वाले हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस्लाम हम तक पहुँचाया है। अबू जहल ने नेज़ा गर्म किया और आपकी आंखों में डाल दिया। आंख बह करके गिर गई, दूसरी आंख में डाला, दूसरी आंख भी बह जाती है। फिर अबू जहल कहता है कि तो बड़ा अल्लाह 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 करती है, हैं? अब बुला अपने अल्लाह को, अब बुला अपने रब को, देखते हैं तेरा रब कितनी मदद करता है। देख मैंने तेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। आए जुनैरा, मैंने तेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, अब देखता हूं कि तू कैसे देखती है। जुनैरा जवाब देती है, आए अबू जहल, मैं जानती हूं कि तूने मेरी आंखों में नेज़ा मारा है। आए अबू जहल, मैं जानती हूं कि तूने मेरी आंखें निकाली है, मेरी आंखों को फोड़ा है, मेरी आंखें लब 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 बह रही है। आए अबू जहल, मैं ये भी जानती हूँ आंखों को फोड़ने वाला तू है, आंखों की रोशनी निकालने वाला मेरा रब है। अबू जहल ने तमाचा मारा, कहा ठीक है, जब तेरा रब ने तेरी आंखों की रोशनी निकाली है तो पुकार अपने रब को और अपने रब से मांग कर को तो देख, अपने रब से रोशनी वापस मांग के तो देख। अबू जहल ने चैलेंज किया। जुनैरा की आंखों में आंसू आ गए, आंसू भी खून के साथ बह रहे हैं। जुनैरा नाबीना हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रहा है। अबू जहल ने चैलेंज किया, अपने रब को पुकारो और अपने रब से कहो कि अबू जहल ने मेरी आंखें छीन ली है, मेरी आंखों की रोशनी निकाल ली है। आज जुनैरा अपने रब को पुकारो। हजरत जुनैरा आसमान की तरफ अपने हाथों को फैलाती हैं, फरमाती हैं, इलाहा आलमीन, ये आज दुश्मन मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ये दुश्मन मेरा मजाक बना रहे हैं, मेरे इस्लाम का मजाक बना रहे हैं, मेरे नबी का मजाक बना रहे हैं, मेरे रब तेरा मजाक बना रहे हैं। इलाहा आलमीन, जुनैरा तुझसे भीख मांग रही है। आए अल्लाह, जुनैरा की आंखों को वापस कर दे। आए अल्लाह, जुनैरा की रोशनी को वापस कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल किया। जुनैरा मांगती जा रही है, अल्लाह ने रोशनी वापस कर दी और जुनैरा की आंख में जब वापस रोशनी आती है, मेरे भाइयों, जुनैरा कहती है, अबू जहल देख, मैंने अपने रब को पुकारा है, मैंने अपने रब को पुकारा है, मेरे रब ने मेरी रोशनी वापस कर दी है। अबू जहल, ये तू खड़ा हुआ है, ये तेरा बनु उमैया खड़ा हुआ है, ये फला खड़ा हुआ है, ये फला खड़ा हुआ है, मेरी कौम की बेटियों उस जुनैरा को मानने वाले हैं।
इतनी आसानी से हमारे पैर नहीं लड़ना चाहिए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन। हर माँ से पूछा जाएगा अपनी बेटी को क्या तरबियत दी हो। बेटी रात रात भर किससे बात करती थी, किस माँ ने देखा? इसलिए बेटी कॉलेज के बहाने कहां जाती थी, पूछा जाएगा। बेटी को क्या तरबियत दिया, पूछा जाएगा। सब पूछा जाएगा। बाप से पूछा जाएगा। एक फितना यहां पर और है, मौलाना साहब बड़ा कड़वा बोलते हो यार, दिमाग खराब हो गया मेरा सुन सुन के। मौलाना बड़ा कड़वा बोलते हो। जो बुराई दिखेगी मेरे भाइयों वही तो बयान करूंगा। अगर आपको चापलूस आलिम चाहिए तो अलग बात है, मैं चापलूसी नहीं कर पाऊंगा चापलूसी, थक गया। एक फितना और है मेरे भाइयों, सुना है अल्लाह बेहतर जाने, शादीशुदा कई बच्चों की, औरतों के, तमाम मर्दों के साथ शादीशुदा वो भी हैं, अफेयर चल रहे हैं। सुनना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जो एक आलिम का क्या काम होता है, जो देखे बुराई उसी को खात्मा करे, उसके ऊपर बोले। एक आलिम का काम यही तो होता है। तो एक फितना ये भी है, मर्द से पूछा जाएगा तेरी औरत कहां जाती थी। हर मर्द जिम्मेदार है अपनी औरत का, हर मर्द। मैंने बताया कि ऐसी औरतें जो खुशबू लगा करके मर्दों की मजलिस से गुजरती हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जानिया है। खुशबू वाली चीज, क्रीम पाउडर, उसमें से भी खुशबू आ रही तो भी अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, जानिया है। अब जरा तसव्वुर करिए, जो खवातीन, जो हमारी माएँ और बहनें गैर मर्दों के साथ शादीशुदा होकर के इतना बड़ा धोखा दे रही हैं अपनी शोहर को, उनका क्या अंजाम होगा, आप अंदाज़ा